जय जोहार, जय हिंद। आज हम युवा इंस्टीट्यूट की ओर से नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है युवा व्यापम आरंभ बैच। इस आरंभ बैच में हम सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम जो हमें नेक्स्ट 2 महीने के अंदर है वो करेंगे, वो है अमीन पटवारी। तो अमीन पटवारी का जो बैच है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 अक्टूबर से। आप सब इस कोर्स के लिए आमंत्रित हैं। लेकिन हम देखना चाहेंगे कि जो अमीन पटवारी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सिलेबस है। तो बेसिकली यहाँ अगर देखा जाए तो आपको 100 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। और 100 क्वेश्चन के लिए आपको कंप्यूटर संबंधी नॉलेज चेक किया जाएगा, हिंदी व्याकरण चेक किया जाएगा, जनरल इंग्लिश चेक किया जाएगा। मतलब कंप्यूटर का नॉलेज, हिंदी की नॉलेज और अंग्रेजी की नॉलेज। साथ ही साथ आपका मैथ्स चेक किया जाएगा और आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा। यहाँ पे अगर देखने के लिए पता चलता है 30 नंबर आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीटली आपका कंप्यूटर और लैंग्वेज है, और जो 40 नंबर का या 40 क्वेश्चन है बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग है। तो ये एक तरह से जितने भी वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इसमें जो नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन रहेगा या जो 30 मार्क्स का रहेगा उसमें पूरा आपको जीके सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साथ ही साथ आपको करेंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा और छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो मैक्सिमम वेटेज आपको जो लैंग्वेज और एप्टीट्यूड मैथ्स का है। तो अगर आपका मैथ्स एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप ये एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब देखते हैं जो कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना है। कंप्यूटर में भी आपको बेसिक ही पढ़ना है, क्लास 10th लेवल का पढ़ना है, जिसमें आपको बेसिक कंप्यूटर का उपयोग क्या है पता होना चाहिए। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ और किस क्षेत्र में किया जाता है ये यूज पता रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, बैंकिंग में करते हैं, कंप्यूटर का बेसिक पता होना चाहिए उसका, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट उसमें कैसे करके प्रोसेस होता है। उसके बाद जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली प्रिंटर, तो प्रिंटर कौन सा होता है, किस टाइप का प्रिंटर होता है, इंकजेट हो गया, लेजर डेक और अलग टाइप के जितने भी प्रिंटर है वो पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट में हम पढ़ोगे बेसिक कम्युनिकेशन के टूल्स जैसे ईमेल, डॉक्यूमेंटिंग, सर्च, वेबसाइट सर्विंग पढ़ोगे, ताकि विभिन्न सरकारी विभाग के वेबसाइट की सामान्य जानकारी कैसे लेते हैं, कैसे डालते हैं, वो चीज़ सीखोगे। उसके बाद आपको कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें के लिए सबसे बड़ा खतरा रहता है एंटीवायरस। तो एंटीवायरस पढ़ोगे, एंटीवायरस के क्या नुकसान है, एंटीवायरस के क्या फ़ायदे हैं, और एंटीवायरस के लिए एंटीवायरस क्यों ज़रूरी होता है कंप्यूटर के लिए, तो कौन कौन सा अलग अलग कंपनी है, कौन कौन सा प्रोडक्ट है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में हम लोग जानते हैं ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, फॉन्ट, तो वो पढ़ोगे। सीडी, डीवीडी संबंधित सामान्य जानकारी, मतलब जो हम लोग प्रोसेस करते हैं डिजिटल, तो उसको कहाँ पे सेव करते हैं, कैसे सेव करते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंप्यूटर कैसे चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे। साथ ही साथ यूट्यूब कैसे वर्क करता है ये पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट सर्च इंजन पढ़ेंगे, सर्च इंजन कैसे काम करता है। और इसी में ही आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हम लोग एआई और नए प्रोडक्ट आगे हैं वो पढ़ेंगे। वैसी तरह अगर हम सामान्य हिंदी के बारे में देखा जाए तो स्वर, व्यंजन, वर्तनी से स्टार्ट होगा जो बेसिक होगा। उसका लिंग, वचन, काल होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक पढ़ेंगे। समास पढ़ना है, संधि पढ़ना है, अलग अलग रस, अलंकार, दोहा, छंद। उसके बाद व्याकरण के शुद्धियाँ और अशुद्धियाँ, यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ज़्यादा। उपसर्ग और प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी। इस तरह से आपका जो बेसिक 10th लेवल में हम लोग को भाषा के लेवल में जो बेसिक ज्ञान रहता है वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इंग्लिश में भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और कैसे करके यूज़ करते हैं उसका। साथ ही साथ एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ना है। जैसे कि हम लोग को गवर्नमेंट में पता है, गवर्नमेंट में मोस्टली हम लोग पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं, तो आपको पैसिव वॉइस क्या होता है पता रहना चाहिए। नेक्स्ट नरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट में, कि आप कोई भी जो डॉक्यूमेंटेशन है किस टाइप से करते हो, तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ना है। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पता है हर एग्जाम के लिए हम लोग जो पढ़ते हैं वोकेबलरी, जो सिनोनिमस, एंटोनिम्स,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, प्रोवर्ब, आइडोम्स और फ्रेजेस। ये तो बहुत ज़्यादा पार्ट है, लेकिन अगर आप इधर कंसंट्रेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह को आप कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो है गणित, और गणित सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें 20 नंबर डायरेक्टली गणित से आ रहा है। ठीक, इसमें आपको प्रकृति नंबर सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ना है एक साइड, एलसीएम, एचसीएफ, अभिन्न, औसत, चाल, समय, दूरी, ये जो बेसिक हम लोग एप्टीट्यूड में कहीं भी पढ़ते हैं ये पढ़ना है। साथ ही साथ आपको बीज गणित पढ़ना है। ठीक, औसत, चाल, समय, दूरी के साथ साथ अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्रय विक्रय, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है। साथ में कुछ ही जो बेसिक ज्योमेट्री का सिलेबस पढ़ना है, जिसमें रेखा गणित, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ठोस, उसके जो एरिया और उसके वॉल्यूम, वर्ग निकालने का। नेक्स्ट टॉपिक में हमको मेंटल एबिलिटी पढ़ना है, जिसमें हम लोग को तर्क करना, चीज़ों को देखना, एनालॉजी क्रिएट करना, जो विषमता है ऑड जो है उसको निकालना, जो नंबर श्रेणी मिसिंग जो नंबर है या फिर सीरीज में कौन सा नेक्स्ट नंबर है, अक्षर श्रेणी, उसके बाद चित्र अंक और अक्षर को के बीच में जो संबंध है, उस टाइप का जो एनालॉजी और रीजनिंग है वो सांकेतिक भाषा के रूप में, या फिर जो चित्र है उसमें कौन सा चीज़ छिपा हुआ है, जो बेसिक रीजनिंग है वो आपको जानना है। आकृति है, आकृति का शेप, अलग अलग आकृति, नेक्स्ट आकृति क्या होगा वो पता रहना चाहिए। चित्र का मिलान करना है। तो बेसिक जो 10th क्लास में या फिर बेसिक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछने के। नेक्स्ट पार्ट है वो है सामान्य ज्ञान या फिर जनरल नॉलेज। ये बहुत ही ज़्यादा बृहद आपको लग रहा है, लेकिन ये क्लास 10th के लेवल का पढ़ना है। क्लास 10th के लेवल का पढ़ना है मतलब जो हम लोग 9th-10th में पढ़ते हैं, भारत का राजनीतिक व्यवस्था और संविधान, ठीक है, उसके मुख्य प्रावधान, मौलिक कर्तव्य और अधिकार, और जैसे सूचना का अधिकार, राष्ट्रीय प्रतीक, व्यक्तित्व, लोकतंत्र और चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, जो बेसिक पॉलिटी है जो आसपास देखते हैं वो पढ़ना है। भारत का इतिहास और उसमें भी राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, संस्कृति, सभ्यता और इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक घटना जो 1857 से लेकर 1947 तक हुए हैं, और उसके भी बाद की घटनाएं जो कि महत्वपूर्ण इवेंट रखता है, जैसे कि ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा, न्यूक्लियर में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो इस टाइप के इंपॉर्टेंट इवेंट। भूगोल में सामान्य भूगोल पढ़ना है, भारत और विश्व का, जो क्लास 10th के स्तर का। भारत का अर्थव्यवस्था, जिसमें सामाजिक और आर्थिक विकास, और यहाँ पे आपको पूरी कंसंट्रेट करना है कि जो सोशल इकोनॉमिक है, जो आर्थिक सामाजिक जो समस्या है उसको पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि विकास क्या होता है, जनसंख्या क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, पर कैपिटल इनकम क्या है, अपने अलग अलग सेक्टर हैं, कृषि सेक्टर, उद्योग सेक्टर, जो सेवा क्षेत्र हो गया, ग्रामीण हो गया, अर्बन हो गया, उनके डेवलपमेंट, बैंक कैसे वर्क करता है, और आर्थिक जो अभी वर्तमान में कोई घटना है उसके बारे में। जैसे कि अभी हमको पता है जीएसटी में रिफॉर्म हुआ है, तो वैसे जो इम्पोर्टेंट घटना है उसको पढ़ना है। सामान्य विज्ञान में आपको भौतिक, रासायनिक, जीव विज्ञान के जो आधारभूत जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि अमीबा क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस बोला जाता है, तो इस टाइप का जो बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो लाइट होता है वो इस टाइप से ट्रेवल करता है, स्ट्रेट रहता है कि कर्व रहता है, वो पढ़ना है बेसिकली। नेक्स्ट, जब छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान, ये छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान, उसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास और भूगोल पढ़ना है। राजनीतिक व्यवस्था छत्तीसगढ़ का क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, कौन कौन से योजना सरकार चला रहे हैं और कौन कौन से सम्मान देते हैं, जैसे कि हर जो 1 नवंबर को जब हम लोग राज्य उत्सव मनाते हैं तो अलग अलग पुरस्कार देते हैं, तो वो पुरस्कार कौन किसको मिला है। साथ ही साथ यहाँ के जो परंपरा हैं, लोकगीत है, यहाँ के संगीत है, वो पता होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ के संबंध में महत्वपूर्ण और विषय क्या है। तो इस तरह से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो समसामयिक में जो घटनाक्रम चल रहे हैं उसको भी आपको पढ़ना है। तो बेसिकली लास्ट 3 से 4 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास टाइम हो तो 6 महीने का पढ़ सकते हो, लेकिन मैं चाहूँगा कि करेंट अफेयर एटलीस्ट लास्ट के 3 महीने का जो 1 लाइनर है वो पढ़ लीजिएगा, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ के संबंध में जो कुछ भी घटनाएं हुए हैं
अगर कोई खेल हुआ है, जैसे कि अभी एशिया कप चल रहा है, कोई साहित्य में नया पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, या फिर कोई इम्पोर्टेंट पुरस्कार जैसे कि भारत सरकार ने अभी फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है, तो लास्ट 3 महीने का जो वन लाइनर करेंट अफेयर अगर पढ़ लेंगे तो वो भी काफ़ी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सिलेबस को बहुत ही कम टाइम में हमारे साथ जुड़ के कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो कोर्स है वो बहुत ही मिनिमम और बेसिक फीस में है। अगर आप ऑफलाइन यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं तो वो उसका कॉस्ट 3,000 रुपये है। आप यहाँ पे आके नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप अगर घर में ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए जो कॉस्ट है जस्ट हाफ हो जाएगा, 1,500 रुपीज़। तो आप हमसे जुड़ने के लिए ऐप के माध्यम से भी जुड़ सकते हो, टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हो, डायरेक्टली आप हमें कॉल भी कर सकते हो, और किसी भी तरह का जो फॉर्म फिलअप करके हमसे जुड़ सकते हो। और ये जो अमीन पटवारी बैच है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।